दोस्तों, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने शादी होने के बाद भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ में काम किया, जिसने कई सारे एक्टर्स की जिंदगी भी रंगीन बना दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय के उन काले कारनामों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अभी के समय में भले ही वो बच्चन परिवार की बहू हो, लेकिन ऐश्वर्या राय के कुछ ऐसे राज हैं और ऐसी काली सच्चाइयां हैं जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या राय ने इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था। इसके बाद ऐश्वर्या राय आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी की एक एड में नजर आई थी। उसके बाद ऐश्वर्या राय ने मिस इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था और जहां पर वो सेकंड पोजीशन पर आई थी, क्योंकि पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ही फेमस एक्ट्रेस सुष्मिता सेन थी। और दोस्तों, इसलिए उस वक्त ऐश्वर्या राय को सुष्मिता सेन से काफी जलन भी हुई थी, क्योंकि यही कारण था कि जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय मिस इंडिया में पहले स्थान पर नहीं आ पाई। और फिर इसके बाद ही ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड की तैयारियों में जुट गईं और आपको बता दें कि वो भी साल में 4 बार आयोजित होता था। मिस इंडिया ना सही, लेकिन ऐश्वर्या राय ने आखिरकार मिस वर्ल्ड तो जीत ही लिया था। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा भी कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय ने हेमंत त्रिवेदी के साथ भी इश्क लड़ाया था। ऐश्वर्या राय ने जिस गाउन को पहनकर मिस वर्ल्ड जीता था, उसे हेमंत त्रिवेदी ने ही तैयार किया था और उस वक्त ऐश्वर्या ने हेमंत त्रिवेदी के साथ काफी मजे किए थे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस वर्ल्ड जीतने के बाद भी उन्हें फिल्मों में काम लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, जिसकी वजह से एक्टिंग में काम न मिलने की वजह से ऐश्वर्या ने 2-3 साल तक मॉडलिंग करके ही अपना जीवन चलाया। दोस्तों, मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या राय का दिल राजीव मूलचंदानी पर आया था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ऐश्वर्या राय अपने करियर की शुरुआत कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने राजीव को डेट किया था। राजीव भी अपने जमाने में जाने माने मॉडल रह चुके हैं, लेकिन उन दोनों का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका, जिसकी वजह से कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए थे। और थोड़े समय बाद जब डायरेक्टर्स की नजर ऐश्वर्या राय पर पड़ी, तब जाकर उन्हें फिल्मों में लेने का विचार उन्होंने बनाया। 2 साल में इरुवर नाम की एक तेलुगु फिल्म आई थी। ये उनकी पहली फिल्म थी और इसी साल उन्हें बॉलीवुड में भी एक मूवी मिल गई थी और उस मूवी का नाम था प्यार हो गया, जिसमें लीड रोल में दिखाई दिए थे बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय। लेकिन ऐश्वर्या राय की पहली ही हिंदी फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। पहली मूवी फ्लॉप ही सही, लेकिन इसके बाद उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गई और उसके बाद ऐश्वर्या राय की किस्मत पर लगा हुआ ताला मान लो खुल गया। उनकी फ्लॉप फिल्मों के बाद एक पहली फिल्म हिट हुई और उस मूवी का नाम था जीन्स। और बॉलीवुड में इन्हें तब सफलता मिली जब उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम आई थी, जो कि अजय देवगन और सलमान खान के साथ थी। दोस्तों, ये फिल्म ऐश्वर्या राय के जीवन में किसी ट्रॉली पाउंड से कम नहीं साबित हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या राय का नाम बॉलीवुड में काफी बड़ा बना दिया और दूसरी बात यह थी कि इसी फिल्म के बाद बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान हकीकत में भी अपना दिल ऐश्वर्या राय को दे चुके थे और इसी फिल्म के बाद उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी थी। साथ में ही ऐश्वर्या राय की एक और फिल्म आती है जिसका नाम होता है ताल, जो कि सुभाष घई की मूवी थी और इस मूवी के बाद से ही ऐश्वर्या और सुभाष घई के और इसके बाद ही ऐश्वर्या राय और सुभाष घई मीडिया में काफी चर्चित होने लगे, जिसका कारण था कि सुभाष घई और ऐश्वर्या राय के अंतरंगी फोटोज उसे फैलाने लगे थे और मीडिया में ऐसी बातें फैली थी कि फिल्म ताल के लिए ऐश्वर्या राय ने सुभाष घई के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन ये बातें जितनी तेजी से उठी थी उतनी ही तेजी से दब गई, जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि सलमान खान थे, क्योंकि सलमान खान नहीं चाहते थे कि वो जिससे प्यार करते हैं उसकी इस तरीके की खबरें मीडिया में फैलें। लेकिन ऐश्वर्या राय और सलमान खान की प्रेम कहानी के 1 साल बाद ही इन दोनों की आपस में लड़ाई की खबरें भी सामने आने लगी। इसके बाद साल 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी ज्यादा सुर्खियों में ये प्रेम कहानी की वजह से नहीं थी, उससे भी ज्यादा सुर्खियां इनके ब्रेकअप ने ले ली। दरअसल उन दिनों ऐश्वर्या राय ने मीडिया इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि उनके ब्रेकअप की वजह यह थी कि सलमान ने उन्हें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हैरेस किया था। और उस समय दोस्तों, ऐश्वर्या राय के शरीर पर कई सारे चोटों के निशान भी देखे जा सकते थे, जिसका कारण तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जिसकी वजह से अंत में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और इसके बाद ऐश्वर्या राय का चक्कर चलता है विवेक ओबरॉय के साथ। विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय ने एक फिल्म की शूटिंग साथ में करी थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि ऐश्वर्या राय विवेक ओबरॉय के साथ भी सिर्फ 2 साल के लिए ही रही थी, क्योंकि ऐश्वर्या राय के विवेक को छोड़ने की वजह फिर कोई और नहीं बल्कि सलमान खान ही थे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक ओबरॉय को जान से मारने की धमकी दिया करते थे और इन सब चीजों के चलते इन दोनों को अलग होना पड़ा। और विवेक ओबरॉय ने अपने बयानों को साबित करने के लिए अपने फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पर दिखाई थी। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबरॉय के साथ हमेशा के लिए दूरियां बना ली।
लेकिन जब विवेक ओबरॉय सलमान खान की धमकी से थक गए तो उन्होंने प्रेस के सामने बिना सलमान और ऐश्वर्या की परवाह किए सलमान खान की असलियत लोगों के सामने ला दी थी। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान विवेक ओबरॉय का ही हुआ। एक तरह से ऐश्वर्या ने भी उन्हें कई तरीके से इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में उनसे रिश्ता तोड़ दिया, और दूसरी तरफ सलमान खान विवेक ओबरॉय का करियर खत्म करने में लग गए। इन सब के बाद से ही उन्हें फिल्मों के ऑफर आना बंद हो गए, क्योंकि सलमान खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सलमान खान से ब्रेकअप करने के बाद ऐश्वर्या राय भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि उन्हें भी फिल्मों के ऑफर आना बंद हो गए थे। साल 2002 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और साल 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी फिल्मों से निकाल दिया गया, जिसमें चलते चलते मूवी का नाम भी शामिल है, क्योंकि इस मूवी में शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या राय को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को लिया गया। और इसके बाद साल 2004 और 5 के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक का अफेयर शुरू हो गया, और बाद में साल 2007 में ही दोनों ने शादी भी कर ली। तो दोस्तों, ऐश्वर्या राय ने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा फिल्में नहीं करी जितनी ज्यादा बार कंट्रोवर्सीज में वो शामिल थीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।